चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली के सप्तम भाव में। वैसे तो आपको पता है कि कुंडली के सप्तम भाव से मैरिड लाइफ के बारे में विचार किया जाता है, पर आज हम स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव के बारे में राज खोलने जा रहे हैं। अगर आप ज्योतिष जानना चाहते हो या ज्योतिष में आपकी रुचि है, आप थोड़ा बहुत कुंडली देख लेते हो, तो आप किसी भी स्त्री के बारे में मिनटों में उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वैवाहिक और दाम्पत्य सुख का प्रदान होता है। तो सप्तम भाव से किसी स्त्री या पुरुष के संबंधों के बारे में विचार किया जाता है। स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव से उसके पति का और पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव से उसकी पत्नी के बारे में विचार किया जाता है। यहाँ हम केवल स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में विचार करेंगे। जिस स्त्री की कुंडली का सप्तम भाव निर्बल, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो उस स्त्री का पति कुविचारों और बुरे स्वभाव वाला होता है। तो दोस्तों, ये होता है कुंडली का सप्तम भाव। यहाँ से हम उसके बारे में विचार करेंगे कि यहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं या किन ग्रहों की दृष्टि है। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो इतना तो अच्छा ही फल देंगे, पर अगर राहु, केतु या फिर शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि हुई या फिर यहाँ पे बैठे होंगे तो दिक्कतें पैदा होंगी। तो यदि सप्तम भाव में चर राशि हो, यानी कि यहाँ पे अगर पहली राशि मेष राशि हो, वो होती है चर राशि, जो मेष राशि होती है। अगर यदि सप्तम भाव में चर राशि हो यानी मेष राशि हो, और दूसरी राशि जो चर राशि होती है वो होती है कर्क राशि हो, या फिर तुला राशि हो, या मकर राशि हो, तो दोस्तों ये होती हैं चर राशियाँ। तो उसका पति विदेश में रहने वाला भ्रमणशील होता है। तो सप्तम भाव में यदि स्थिर राशि हो, तो स्थिर राशियाँ कौन सी होती हैं? स्थिर राशि होती है वृषम राशि। अगर वृषम राशि हो, 2 नंबर की राशि हो, और सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो 8 नंबर की राशि, और कुंभ राशि हो, तो ये होती हैं स्थिर राशियाँ। तो उसका पति घर में निवास करने वाला स्थिर स्वभाव का होता है। यदि सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि हो, यानी कि मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, धनु राशि हो, मकर राशि हो, तो पति कभी घर में प्रदेश में रहता है तो कभी घर में रहता है। तो इन कंडीशन में उसका पति या घर में रहेगा या फिर विदेश में रहेगा, दोनों स्थिति में हो सकता है। यदि देश स्वभाव राशि हो, यानी कि मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, धनु राशि हो, मकर राशि हो। पर अगर चर राशि हो, यानी कि मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो या मकर राशि हो, तो उसका पति विदेश में रहने वाला होगा। तो अगर स्थिर राशियाँ होती हैं वृषम राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, तो उसका पति घर में निवास करने वाला होता है। तो यदि द्विस्वभाव राशियाँ हो, यानी कि मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, धनु राशि हो और मकर राशि हो, तो उसका पति कभी घर में तो कभी विदेश में रहता है। तो स्त्री की कुंडली में लगन से सप्तम भाव में मंगल हो, यानी कि यहाँ पर अगर मंगल बैठ जाए, तो स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में अगर मंगल हो तो स्त्री बाल विधवा होती है। तो सप्तम भाव में यदि सूर्य हो, यदि यहाँ पे सूर्य बैठ जाते हैं, तो कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य हो तो पति त्याग देता है। तो यदि सप्तम भाव में शनि हो, यानी कि यहाँ पे अगर सप्तम भाव में यहाँ पे शनि बैठ जाते हैं, यहाँ पे शनि हो तो और पाप ग्रहों से दृष्टि हो या शनि पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो कुंवारी अवस्था में पुरुष के साथ गलत संपर्क हो सकते हैं उस स्त्री के। तो ध्यान से आपको मैं दोबारा बताना जा रहा हूँ। तो अगर स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल हो तो स्त्री बाल विधवा होती है। अगर सप्तम भाव में सूर्य हो तो पति उसको त्याग देता है। यदि सप्तम भाव में शनि हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो रहा हो, तो कुंवारी अवस्था में पुरुष के साथ वो गलत संपर्क उसके हो सकते हैं। वो जब कुंवारी होगी तो उसके मैरिज से पहले उसके संपर्क होंगे। तो स्त्री की कुंडली में जन्म के समय बलवान शुक्र, मंगल, गुरु और बुध लगन में हो तथा लगन समराशि, यानी कि लगन उसका वृषम राशि का हो, कर्क राशि का हो, कन्या राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो, मकर राशि का हो और मीन राशि का हो,
लगन का मतलब दोस्तों यहाँ पे जो राशि होगी, जैसे ये कर्क लगन हो गया। तो स्त्री की कुंडली में जन्म के समय बलवान शुक्र, मंगल, गुरु और शुक्र लगन में हो, यानी कि ये चारों ग्रह यहाँ पे, जहाँ पे मैंने 4 नंबर लिखा है, यहाँ पे आपका कोई भी लगन हो सकता है। 2 नंबर का हो तो वो हो जाएगा वृषम लगन, 4 नंबर का हो तो वो हो जाएगा कर्क लगन, 6 नंबर का होगा तो हो जाएगा कन्या लगन, 8 नंबर का हो तो हो जाएगा वृश्चिक लगन, और 10 नंबर का वो हो जाएगा मकर लगन, और अगर 12 लिखा होगा तो वो हो जाएगा मीन लगन। तो दोस्तों ये आप अंक देखिए अपनी कुंडली में, कौन से अंक आपकी कुंडली में आपके लगन पे हैं। तो यदि ये लगने होंगी और तो वो स्त्री ब्रह्मवादिनी होती है, यानी कि उसको अच्छी स्त्री माना जाएगा अगर उसकी वृषम लगन, कर्क लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन, मकर लगन या फिर मीन लगन हो, तो वह ब्रह्मवादिनी होती है, अर्थात स्त्री ब्रह्मा को जानने वाली धार्मिक आध्यात्मिक प्रकार की होती है। वह अनेक प्रकार के शास्त्रों की ज्ञाता होती है तथा ख्याति प्राप्त होती है। तो ये उसकी कुंडली में कंडीशन खराब होगी यदि ये ऐसी स्थितियां बन रही हों, अगर शनि सप्तम भाव में हो या फिर राहु सप्तम भाव में हो, या शनि पाप ग्रहों से दृष्ट हो या फिर राहु पाप ग्रहों से दृष्ट हो, और बृहस्पति की कंडीशन भी आपको देखनी जरूरी है कि बृहस्पति अगर वीक है, उसकी अगर दृष्टि सप्तम भाव में ना पड़ रही हो, या फिर किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि, यानी कि शुभ ग्रह दोस्तों होते हैं शुक्र ग्रह, वो भी शुभ ग्रह होता है, बृहस्पति भी शुभ होता है, बुध भी शुभ होता है, और चंद्रमा भी शुभ होता है। यानी कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो उसकी मैरिड लाइफ में इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, यानी कि कुंडली के सप्तम भाव में अगर राहु बैठ जाएंगे, शनि बैठ जाएंगे, सूर्य बैठ जाएंगे, मंगल बैठ जाएंगे, तो ये पाप ग्रह होते हैं दोस्तों। अगर ये ग्रह सप्तम भाव में बैठे होंगे या फिर ये ग्रह सप्तम भाव को देख रहे होंगे तो उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें होंगी, तो उसके डिवोर्स के भी चांस हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, तो आप कमेंट भी जरूर करें। तो आप अपनी कुंडली के बारे में भी बताएं, आपकी कुंडली में कैसी स्थितियां बन रही हैं।